हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं आपको हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, आप कितना भी क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, गैस पेपर पढ़ लीजिए, लेकिन विदाउट बुक कुछ नहीं हो सकता है। और एनसीईआरटी बुक तो ऑथराइज बुक है, सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यही एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि नए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। और यही कहेंगे, एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी, इतना एनर्जी होना चाहिए जो कि पूरा जो है ना खत्म हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव आज, ठीक है ना। डेली का झंझट खत्म, आज ही खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एनर्जेटिक रहना, बने हुए लास्ट तक एनर्जी दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें की बीच में ही छोड़ के भाग जाना लास्ट तक, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और चैप्टर 1 से रिलेशन एंड फंक्शन है पहले, फिर ट्रिगोनोमेट्री है, फिर क्या है मैट्रिक्स है, फिर डिटर्मिनेंट है, फिर क्या है डिफरेंशिएशन है, फिर एप्लीकेशन डेरिवेशन है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सारा देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि समुच्च दिया गया, सेट दिया गया 1 2 3 4 आर इक्वल टू इस तरह से दिया गया, पेयर बना दिया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 2 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध जो है रिलेशन आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए कहेंगे क्या, बस आपको हम आंसर बताने वाले, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आर समतुल्य है और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमेशा आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। मान लीजिए कि समुच्च एन में इतना आर इक्वल टू दिया द्वारा प्रदत्त संबंध आर, निम्नलिखित में सही उत्तर कौन होगा? ये होगा सी नंबर, होगा 6,8 रिलेशन रखता है किससे? आर से। 6,8 बिलोंग्स टू आर। अब चलते हैं, देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन था 1.1 में। आप चलते हैं आगे। सारा ऑब्जेक्टिव हम एनसीईआरटी का उठा लिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर जी, चिंता एकदम नहीं करना। आराम से देखिए और आपको 100% बोलना है, सब ऑब्जेक्टिव बता देंगे एक ही वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 1.2 का 11 नंबर ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि एफ आर रिलेशन आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका? ये होगा एफ ना तो एकैक है और ना ही अच्छादक है, ना 1 फंक्शन है और ना ही 1 फंक्शन है, ठीक है ना। 11 का होगा डी होगा। अच्छा 12 का देख लीजिए, 12 का क्या हो जाएगा? 12 का कहता है, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन है, तो क्या सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा एफ एकैक है, मतलब 1 भी है और 1 भी अच्छादक भी है, मतलब ए होगा इसका आंसर। यही कहेंगे दोस्तों कि पूरा याद कर लीजिएगा जिससे दिक्कत ना होगा, ठीक है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भैया? है देखिए आ गया, ये वाला है। एक ऑब्जेक्टिव हमको मिला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन 1.3 में 13, ठीक है ना। एकदम पूरी तरह से अच्छे से कर लीजिए जिससे दिक्कत ना हो। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर जो है आर इक्वल टू इतना एफ एक्स इक्वल टू 3 - एक्स का क्यू टू द पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो कहता है एफ एक्स, मतलब फोप एक्स कितना होगा? फोप एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये है क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। मान लीजिए क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, तो कहता है किसके बराबर होगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, इसके उल्टा हो जाएगा। एफ एक्स को लिखेंगे GY और यहाँ 4x था तो यहाँ हो जाएगा 4y, यहाँ था 3x, इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा आंसर। इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, बी हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। अब
ये देखिए आगे चल रहे हैं, 1.4 में जा रहे हैं। चलिए 13 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 13 नंबर देखेंगे, ए ऑपरेशन बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विधारी सक्रिया ऑपरेशन नंबर होता है। इसका सक्रिया पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है, ठीक है ना। आपको यदि आंसर पता है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, ये क्या होगा, क्रम विनिमय है लेकिन सहचर नहीं होगा। मतलब क्या कि क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव है लेकिन ये सहचर एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। ये देखिए ये आ गया है आपका ये, हाँ ये देखिए ये आ गया, मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मिसलेनियस का, इसको भी पढ़ना। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस का कहता है, यदि 1 ये इक्वल टू 1 2 3 ऐसे संबंध जिसमें 1 2 और 1 3 हो तो स्वतुल तथा सम्मित किंतु संक्रामक नहीं है कि संख्या बताइए। तो नहीं है कि संख्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक 17 का कहता है ए बराबर इतना दिया गया है तो 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए, 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते आगे, ये 18 नंबर नहीं है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, 19 नंबर है ऑब्जेक्टिव। समुच्च ए बी में द्विआधारित संक्रियाओं की संख्या कितना होती है, 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है हर बार क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन VVI अपने लिए, हर क्वेश्चन VVI है, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर चल रहे हैं। अब देखिए ये आ गया आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एकदम बेजोड़। यही कहेंगे दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत, क्योंकि आपका एग्जाम है ना, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ये -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम। 14 नंबर इतना दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, ये होगा -π/3 होगा दोस्तों, -π/3। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं भैया। देखिए यहाँ जरा सा है, देखिए यहाँ पर आ गया है दूसरा 2.2 का आ गया है 19 नंबर क्वेश्चन। cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर होगा कितना, देखिए b होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा b 5π/6। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, का मान कितना होगा, का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। आप चलते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर बताइए क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए, बताइए आप लोग क्या होगा। वेरी गुड, हम सही बोले हैं, इसका आंसर होगा -π/2 होगा, -π/2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विविध की ओर आ गए, विविध मिसलेनियस में आ गए हैं, मिसलेनियस। चलिए इसका आंसर देखिए ये क्या होगा, साइन tan इनवर्स x, इसका आंसर हो जाएगा d, यहाँ पे देखिए d हो जाएगा इसका। और 16 नंबर देखिए इतना दिया गया, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x का मान कितना होगा, ये c होगा 0। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स x y, tan इनवर्स x - y बाय x + y का मान, इसको जब आप बनाइएगा ना दोस्तों, ये फार्मूला पर बनाइएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूला पर बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा π/4 आएगा दोस्तों, π/4। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, ये देखिए आ गया मैट्रिक्स की ओर, आ गए मैट्रिक्स की ओर। बस यही कहेंगे, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है ना, सारा खत्म हो जाएगा आपका, पूरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव खत्म, बिंदास, ठीक है ना। चलिए ये 8 का कहता है इतना इक्वल टू एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना, मतलब m बराबर n होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित ये समान है। जब इसका x और y का मान निकालिएगा ना तो क्या होगा, कोई बराबर आएगा कोई बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट मानना है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कहता है क्या 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 512 होगा, 2 पर पावर 9, इसको कीजिएगा आप, 512 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 21 नंबर आ गया, 21 नंबर क्वेश्चन 3.2 का 21 नंबर, py + wy के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा a, k = 3 p = n।
22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। n इक्वल टू पी, तो आबयू 7x माइनस 5z, आबयू मतलब मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, कोटि दोस्तों इसका हो जाएगा b, 2 इंटू एन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर। तो दोस्तों आ गए फाइनली, आप 3.3 में आ गए हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा इसका, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, कौन सा अवयव होगा बताइए। ये होगा दोस्तों विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, ठीक है ना। यही कहेंगे एनसीईआरटी का किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू इतना दिया, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, यदि अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान हो जाएगा π/3 हो जाएगा दोस्तों। अब हम आ गए हैं 3.4 मैट्रिक्स का 3.4 में आ गए हैं। इसमें ओनली वन क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव, ओनली वन क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। एकदम ब्रिलियंट तरीके से याद कीजिए, एकदम मस्त, 1 से 2 बार वीडियो देखिए बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप ए और बी कहता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, विविध की ओर आ गए हैं, विविध की ओर चलिए। हाँ वेरी गुड, विविध की ओर आ गए हैं। 13 नंबर देखिए विविध का, ये देखिए ए इक्वल टू दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए सटीक मारिए सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, एकदम आराम से देखिए, आराम से देखते जाइए, ठीक है ना। 100% याद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में सेट तरीके से सेट कर लो, ठीक है ना। ठोकम ठोक तरीके से याद कर लो, ठीक है ना, बाद में पछताइएगा, ठीक है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। यदि एक आव्यूह सममित तथा एक विषम सममित है, दोनों है, तो क्या होगा देखिए, सममित होगा तो प्लस, विषम सममित होगा माइनस, दोनों मिलकर बन जाता है क्या, 0, मतलब ए एक शून्य आव्यूह होगा, ठीक है ना। अच्छा आइए 15 की ओर चलते हैं। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इसे ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ए लिख सकते हैं। इतना का मान किसके बराबर होगा, इतना का मान होगा दोस्तों आई के बराबर होगा, आई सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे। हाँ ये देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये 4.4 का क्वेश्चन है दोस्तों। इतना इक्वल टू, तो x का मान क्या होगा, कोना कोनी गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 36 हो जाएगा, ये 36 कट गया, इसका प्लस माइनस आएगा दोस्तों, कितना आएगा ये देखिए, ये आ गया बी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जाए गाड़ी को, आगे बढ़ाया जाए गाड़ी को, ठीक है ना। वो सॉरी 4.1 का था, ये 4.2 का है, ठीक है ना, 4.2 का, ये 4.2 का ऑब्जेक्टिव आ गया दोस्तों आपके सामने में, एकदम प्रस्तुत कर दिया गया है। 15 नंबर, यदि ए एक 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का मान कितना होगा दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने रंग दिया, के क्यू डेट ए। अब चलते हैं 16 की तरफ चला जाए। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध है। सारणिक एक जो है, सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट, एक वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से लिंक्ड है, ठीक है ना, एक संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एकदम शानदार तरीके से, एकदम आइए यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा। इतना दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन होगा, देखिए ये वाला होगा, डी होगा, जो बराबर रहेगा, जो बराबर, देखिए 11 11 21 21 21 31 31, इस सब में बराबर नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, एडजॉइंट ए का मान कितना होगा दोस्तों। ये होगा, एक कम होता है, इसका फॉर्मूला होता है a⁻n-1, n हो गया 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, इसका बी हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों ठोकम ठोक तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों। यदि ए कोटि दो का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेट ए इनवर्स बराबर होगा किसके, डेट ए इनवर्स ऊपर नीचे जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा ना, तो 1/डेट ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये देखिए हाँ ये देखिए आ गया 17। ए बी सी समांतर क्रम से रेडी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन रहता है समांतर वाला, उसमें सबका मान 0 ही होता है, ठीक है, 0 ही होता है। आगे बढ़ा जाए, देखिए कहता है इतना वास्तविक है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए उल्टा कर दीजिए ना, एक्स को उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, खींचा जाए। 19 नंबर देखिए इतना दिया गया है, तो कहता क्या होगा इसका आंसर, डेट ए बिलोंग्स टू 2,4। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए दोस्तों आ गया एप्लीकेशन एंड डेरिवेशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों बीच में कहाँ गया, डिफरेंशिएशन कहाँ गया, उड़ गया सर। अरे भैया उड़ा नहीं, डिफरेंशिएशन का है ही नहीं, एनसीईआरटी में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझे। तो सर फायदा हो गया, फायदा थोड़ी हुआ है, आपको जो है ना बनाना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ज़्यादा करके फॉर्मूला ही पूछता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन देता है। ठीक है ना, आशा क्या कहते हैं वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो कि आप उसको जान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको डिफरेंशिएशन बनाने आता है ना, तो आप डिफरेंशिएशन का हर क्वेश्चन बना दीजिएगा वहाँ पे। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंशिएशन का भी ऑब्जेक्टिव मैं डाल दूँ। ठीक है ना, इंट्रीगेशन का तो हम 70 ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं। ठीक है ना, यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगा। ये देखिए 12 पाई होगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 18 एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में इतना है, तो उससे प्रदत्त है, तो x बराबर 15 है, तो सीमांत आय कितना होगा, 126 होगा दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए आ गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आ गया, वर्धमान और ह्रासमान वाला आ गया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव मिल गया है मेरे रास्ता में चलते चलते, ये वाला देखिए, निम्नलिखित में किस अंतराल में y = x² e⁻x वर्धमान है। ये वाला होगा आंसर 0,2 0,2 0,2 2 2 2 2। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अगला चैप्टर पर 6.3 पर आ गए हैं, और देखा जाए इसका क्या होगा आंसर। देखा जाए तो बाकी इतना दिया गया है, x = 0 पर अभिलंब की परिबंधता कितनी होगी दोस्तों, y = 2x² + 3 sin x, x = 0 पर परिबंधता कितनी होगी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D -1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। किस बिंदु पर y = x + 1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा होगी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर चला जाए। देखिए ये देखिए सन्निकट वाला आ गया, सन्निकट वाला आ गया है 6.4। ये देखिए यदि f(x) = इतना, तो f 3.02 का सन्निकट कितना होगा, ये देखिए d होगा 77.66। और देखिए 9 नंबर भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना होगा दोस्तों, ये देखिए 0.009 x³ मीटर क्यू होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6.5 नंबर 27 नंबर वक्र इतना दिया गया, x² = 2y से पर 0,5 से न्यूनतम दूरी कितना होगा, न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु कितना होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा A 2.2√2,4। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहता है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, रियल वैल्यू के लिए इतना का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इतना का उच्चतम मान कितना होगा, इतना का उच्चतम मान बताइएगा दोस्तों। उच्चतम मान ये देखिए 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं विविध के पास चलते हैं। ठीक है ना, इसके बिना तो होने वाला नहीं है, विविध ठीक है ना। आइए देखते हैं विविध के पास चलते हैं, क्या क्या है ये, क्या कहता है। हाँ ये देखिए एक आया है क्वेश्चन, आपको मिला है कि एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, जरा सा जल्दी से बताओ बच्चों, देरी नहीं, जल्दी से बताइए एकदम स्पीड में। क्या होगा इसका, ये देखिए ये होगा इसका आंसर, ए होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। x = दिया गया t² + 3t - 8, y = 2t² - 2t - 5 के बिंदु 2 - 1 पर स्पर्श रेखा की परिबंधता कितना होगा।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, ठीक है, 6/7। नेक्स्ट 21 नंबर y इजकल टू mx+1 है, वक्र y² इजकल टू 4x की एक स्पर्श रेखा है। यदि m का मान होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा a1 1 1। वक्र 2y+x² इजकल टू 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण होगा। कितना होगा अभिलंब का समीकरण दोस्तों, तो x - y इजकल टू 0। इस वक्र x² इजकल टू 4y का बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाली अभिलंब है दोस्तों, क्या हो जाएगा, x + y इजकल टू 3a। 24 नंबर क्वेश्चन, वक्र 9y² इजकल टू x³ पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है, वो क्या हो जाएगा, 4, ±8/3। तो दोस्तों ये फर्स्ट बुक का हो गया आपका दी एंड हो गया, फर्स्ट बुक अब आगे नहीं बढ़ेगा, फर्स्ट बुक हो गया खत्म, फिनिश हमने कर दिया, फर्स्ट बुक को क्लियर कर दिया पूरी तरह से फिनिश। दोस्तों सेकेंड बुक सर कहाँ है, सेकेंड बुक दोस्तों मैं फिर से आऊँगा आपके पास आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, वीडियो में आऊँगा और मैं बताऊँगा आपको बुक 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव। मैं हमेशा कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको सफल बनाने का, ठीक है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको सफल बनाने का, और बस मेरे काम करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तरीका यही है दोस्तों कि घबराना नहीं है, आराम से कोई काम करना है, ठीक है ना, आराम से जो व्यक्ति करते हैं वही सफल होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब फिर हम आते हैं दूसरे वीडियो में सेकेंड में, और बुक 2 ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और यही कहेंगे कि भारती भवन का चल रहा है ऑब्जेक्टिव, भारती भवन का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल पर समझाइए, आपको मिलेगा पूरा ऑब्जेक्टिव, उसका मिल जाएगा पूरे बुक का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पूरा मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बस बिंदास पढ़ते रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल MP जॉन को, ठीक है ना, और उसके साथ साथ मुझे भी देखिए, ठीक है।